टीवी से लेके इंटरनेट पर हर जगह ये प्रचार दिया जाता है कि आप अपने किड को प्रोग्रामिंग सिखाइए। इनफैक्ट यहाँ तक ये है कि अब तो शिक्षा नीति में भी जो है प्रोग्रामिंग को ऐड किया गया है। ऐसे में आपके ब्रेन में एक सवाल जरूर आता होगा कि आखिर प्रोग्रामिंग पे इतना जोर क्यों दिया जाता है। चाहे आपके घर का कोई बच्चा हो, चाहे आप खुद हो, अगर प्रोग्रामिंग के फील्ड में या प्रोग्रामिंग सीखते हैं या कोई भी इंसान अगर प्रोग्रामिंग सीखता है तो आखिर क्या बेनिफिट मिलता है। जॉब की बात छोड़ दीजिए, जॉब के अलावा क्या इंसान के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट होता है। अगर एवरेज सभी को मतलब थोड़ा सा भी अगर इंटरेस्ट है तो ऐसे में अगर उनको प्रोग्रामिंग सिखाया जाए तो उनके अंदर कुछ एबिलिटी जो है बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा तो कौन कौन से ऐसे एबिलिटी है, या ओवरऑल ये कहा जाए कि प्रोग्रामिंग और कोडिंग सीखने से क्या फायदा हो सकता है, इसके बारे में इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। देखिए, बहुत सारे लोग कहेंगे, इनफैक्ट ये जो शिक्षा नीति है ना, इससे पहले जिस समय मैं प्रोग्रामिंग के फील्ड में शुरू में जब आया था और कोडिंग के दुनिया में जब इंटर किया और इंटर करने के बाद जब मैं कुछ एप्लीकेशन का मतलब है वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट डेवलपमेंट के फील्ड में आया और कुछ क्रिएटिव टाइप का कुछ जब क्रिएट खुद से बनाना शुरू किया तो उसी समय मेरे दिमाग में आया था ये चीज़, और मैं ये चीज़ सोच के रखा था कि मैं अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उन लोगों को ये ज़रूर कहूँगा कि भले ही आप किसी भी चीज़ का स्टडी करिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो कम से कम जो है प्रोग्रामिंग कुछ ना कुछ जो है कोई एक कोडिंग या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लीजिए और कोडिंग करके देखिए। क्योंकि दोस्तों, कोडिंग सीखने से बहुत सारे ऐसे एबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाते हैं। कौन कौन से एबिलिटी इम्प्रूव होते हैं, समझते हैं इसके बारे में। सबसे पहला, लॉजिकल थिंकिंग जो होता है ना, लॉजिकल थिंकिंग करने का जो पावर है वो इम्प्रूव होता है। उसका कारण क्या है ये मैं बाद में समझाऊंगा। पहले कुछ पॉइंट को जो बता देता हूं जो क्या क्या जो है बेनिफिट मिलने वाला है, और इसके बाद समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर ऐसा कैसे इम्प्रूव हो जाता है, इसके पीछे रीजन क्या होता है। पहला मैंने बताया लॉजिकल थिंकिंग। दूसरा जो है वो है दोस्तों कि आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी जो होगा। अगर प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी उस बंदे का इम्प्रूव होगा और हर हाल में होगा ही होगा। दूसरा ये हो गया। तीसरा जो है वो फोकस और कंसंट्रेशन, ये इम्प्रूव होता है। क्यों होता है ये आगे मैं बताऊंगा, क्योंकि देखिए आजकल हर एक काम, कोई भी काम कर लीजिए, अगर वहाँ पे इंटेलेक्चुअल काम है, इंटेलेक्चुअल का मतलब ब्रेन से होने वाला है, तो वहाँ पे फोकस और कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है, जो कि आजकल के यूथ में खास करके अभी का जनरेशन जो है उसमें बहुत कम होते जा रहा है ड्यू टू सोशल मीडिया। चौथा जो फायदा है ना दोस्तों वो ये है कि आपके अंदर जो है कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट होगा। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्रिएटिविटी के कारण, मतलब जैसे अब आपके अंदर जैसे प्रोग्रामिंग सीख लेंगे ना तो इसके बाद आपके अंदर ऑटोमेटिकली लगेगा कुछ ये क्रिएट करना चाहिए, कुछ ये क्रिएट करना चाहिए, तो आपका जो दिमाग है, ब्रेन है, वो कंस्ट्रक्टिव फील्ड में जाएगा, न कि डिस्ट्रक्टिव फील्ड में जाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों के पास अगर कुछ करने को नहीं मिलता है तो ऐसे में वो कुछ ऐसे चीज़ करने लगते हैं जो कि डिस्ट्रक्टिव फील्ड में जा सकता है। इसीलिए ये बेहतर है कि अपने आसपास के लोगों को, खासकर अगर आप अभी तक नहीं सीखे तो वो, और आने वाले जनरेशन के लिए कोडिंग तो अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट जगता है तो उनको दीजिए, व्यवस्था दीजिए, या खुद उस फैसिलिटी का जो इंटरनेट है उसका इस्तेमाल करिए, और कोडिंग के फील्ड में आप लोगों को आना भी चाहिए। तो ये चार तो हुआ ही हुआ। और इसके बाद जो लास्ट में आता है, अगर मान लीजिए कि एवरेज कोडिंग सीखे हैं तब तो दूसरे जो है खासियत या फायदा वो तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर इसी फील्ड में जैसे कि कोडिंग को ही अपना अगर कैरियर बनाना चाहें तो अगर रियली में आप जो है कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के कॉन्सेप्ट पे काम कर सकते हैं, लोगों के प्रॉब्लम जो है टेक्नोलॉजी की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो इसमें ग्रोथ भी है। अब आप कहेंगे कि यार इतने कोडिंग या कंप्यूटर साइंस वाले लोग हैं, उनका कैरियर अपॉर्चुनिटी ये सब क्या हो रहा है। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि वर्ल्ड के जितने भी टॉप मोस्ट जो रिचेस्ट पर्सन हैं वो किस फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं, उनका इनकम का जरिया क्या है। सोच लीजिए, अमेजन हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, या मतलब फेसबुक हो, कोई भी उठा कर देख लीजिए, सब टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो ऐसे में इसी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि रियली में अगर जो जिनके पास नॉलेज है
तो वो जो है कहीं बैठे नहीं रह सकते हैं, कुछ ना कुछ तो जरूर कर लेंगे। चलिए अब समझते हैं कि ये सब जो मैंने बताया कि इम्प्रूव 4 या 5 चीज़ें जो मैंने बताया, 4 चीज़ें जो खासकर मैंने बताया, आखिर इसके पीछे रीजन क्या है। सबसे पहला मैंने बताया कि लॉजिकल पावर जो है, लॉजिकल थिंकिंग जो है इम्प्रूव होता है। उसका कारण यह है कि जब कोडिंग सीखेंगे तो उसमें लॉजिक बिल्ड करना पड़ता है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर ये वीडियो प्ले करते हैं तो जैसे प्ले बटन पे क्लिक करते हैं तो वीडियो प्ले होगा, ये भी एक लॉजिक है। जब फिर से टच कर देते हैं तो इसके बाद पॉज हो जाएगा। बटन मतलब कोई बटन काम करता है तो उसके पीछे लॉजिक की, अगर यहाँ पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, ये सब लॉजिकल चीज़ जो है वो कोडिंग में सीखना होता है। तो ऐसे में अगर कुछ भी क्रिएट करता है तो लोगों का लॉजिक जो है इम्प्रूव होता है। और ये चीज़ मैं इंप्लीमेंट किया अपने लाइफ पे, और मैंने जब लोगों को भी बताया कि हर मतलब जैसे आप लोग सुनते होइएगा जो कि लॉ है, हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है या हर एक एक्शन का कुछ ना कुछ तो रिजल्ट होगा ही होगा। अब डिपेंड करता है कि वो एक्शन किस टाइप का होगा। बढ़िया एक्शन तो बढ़िया रिजल्ट, खराब एक्शन तो खराब रिजल्ट। और ये चीज़ जो है ना अगर किड में आ जाता है, मतलब बच्चे में आ जाता है, तो उसका जो है इम्प्रूवमेंट जो है एकदम होना ही होना है। तो कहीं ना कहीं ये फायदा दिखाएगा। दूसरा जो है, जो मैंने उस समय बताया था कंसंट्रेशन का, तो होता ये है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होता है, और उनको मालूम है क्योंकि किसी के गाइडलाइन पे नहीं चल रहे हैं। फाइनल रिजल्ट दिया गया कि चलिए आपको जो है, जैसे कि मैंने अगर समरी कर दिया जाए, कोई एक प्रोजेक्ट है और आपको कोडिंग सिखा दिया जाए, प्रोग्रामिंग सिखा दिया जाए और बोला जाए कि ये काम के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है, और वो सॉफ्टवेयर किसी भी प्लेटफॉर्म का हो सकता है, चाहे एंड्रॉयड हो, विंडोज बेस्ड हो या वेब बेस्ड हो, ये अलग मैटर है। अगर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है तो उनका मतलब जो कोडिंग करेंगे, चाहे वो बच्चे हो या बड़े हो, उनका पूरा फोकस रहेगा कि मतलब इस पे कैसे लॉजिक बिल्ड किया जाए, साथ साथ जो है कैसे कोड लिखा जाए, कैसे कम कोड लिख करके ज़्यादा रिजल्ट लिया जाए। तो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट जो है एक ही प्रोजेक्ट में धीरे धीरे हो जाता है। और ये जैसे जैसे इस फील्ड में लोग बढ़ते जाते हैं और होते जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ कोडिंग सीखनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप कोडिंग सीखेंगे तो आपको ये सब जो है फायदा मिल सकता है। अब आप क्या सोचते हैं कोडिंग के बारे में, आप मुझे जरूर बताइएगा। मैं पहले ही बोल दिया हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोडिंग सीख लीजिएगा तो आपका कैरियर सेट हो जाएगा। मैंने इस वीडियो में बताया कि कोडिंग अगर सीखते हैं तो कौन कौन से और भी फायदे हैं जो आपको मिल सकता है। तो इसके बारे में अगर आप भी कोई राय रखते हैं, मेरी बातों से सहमत या असहमत है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको लगा कि नहीं मैं जो बताया हूं सही है, तो ऐसे में इस वीडियो को अपने रिलेटिव दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और मुझे सपोर्ट करना है तो सिर्फ और सिर्फ आप लाइक करके जाइएगा। एनीवे, मिलते हैं अपडेटेड और फ्रेश इंफॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।